हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा टॉपिक संज्ञा की। संज्ञा क्या है? संज्ञा को कोटियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटियाँ। वहीं बात करें भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा के अधूरा है। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा भी हम देखते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहीं बात करते हैं रचना और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब देखो, संज्ञा को हम पहचाने कहते हैं कि संज्ञा को देखते ही हम बता दीजिए कितने प्रकार के। संज्ञा में ज्ञा दिख रहा है, देखो ज्ञा। ज्ञा को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? गणित के अंकों में 5 से रिलेट कर सकते हैं। देखो ये 5 बना। ज्ञा में हमें 5 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। देखो ये डंडा है, ये 5 दिखा। अब आपको दिख रहा होगा संज्ञा में, ये देखो 5। ज्ञा में 5 छुपा है कि नहीं? तो संज्ञा में खुद ही संज्ञा बता रही है कि हम भैया 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, क्योंकि उसमें ज्ञा बना है। ज्ञा को हम 5 से रिलेट करते हैं। वहीं उत्पत्ति में ऊ देखो, ऊ दिख रहा है तुम्हें? ऊ किससे रिलेट करता है? 3 से। 3 बनाते हैं हम ऊ। वही अब देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ध्रुववाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें एक एक देखते हैं। 3 प्रकार के उसमें रूढ़ शब्द देखते हैं। पहले रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इनको ट्रिक से भी देख सकते हैं। शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, इसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे देखते हैं, जैसे आम। आम को क्या हम तोड़ सकते हैं? आम को अगर हमने तोड़ा आ और प्लस माँ, तो क्या आ का कोई मतलब निकला? नहीं निकला ना। क्या माँ का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तो हम इनको सार्थक खंडों में तोड़ेंगे, कोई मतलब नहीं निकले। भाई गीता, गीता को अगर हम तोड़ेंगे तो गी प्लस ता, गीता कोई अर्थ, नदी, कृष्णा, यमुना, पहाड़, मेज, कुर्सी, कमल, नयन, इन सब को तोड़ने में किसी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यमुना, या मुना, कोई सार्थक कुछ नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और हम अपने टुकड़ों को बांट सकते हैं। हम इनके टुकड़ों को बांट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है डाक घर। देखो डाक घर है, डाक में देखो डाक, डाक ये होता पोस्ट कार्ड वाला डाक। घर, घर जिसमें हम लोग रहते हैं वो होता है घर। अब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? डाक घर बन गया, डाक घर। और विद्यालय, विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब होता है घर। अब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? विद्यालय, जहाँ एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, इनकी ट्रिक है। यह संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं। शब्द को तोड़ने पर अर्थ भी निकलता है। इनको तोड़ना है, विखंडन किया इनका, तो अर्थ निकला। संधि विच्छेद किया तो अर्थ निकला। अब इधर देख ले, प्रधानमंत्री, प्रधान भी होता है, गांव का मुखिया प्रधान होता है, मंत्री भी होता है। महौषधि और महौषधि। अब हिंदी में यौगिक 3 तरह के होते हैं। 3 तरह से यौगिक बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? यौगिक उपसर्ग और मूल शब्द से बनता है यौगिक। यौगिक मूल शब्द प्रत्यय से बनता है। यौगिक मूल शब्द और मूल शब्द से। यौगिक देखो, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में लिखा सुपुत्र, लिखा सुपुत्र, सुपुत्र। सु से का मतलब कोई निकल रहा, उपसर्ग में उपसर्ग का मतलब नहीं निकलता है। तो उपसर्ग में यौगिक में जब आएंगे मूल शब्द और उपसर्ग और मूल शब्द आएंगे तो सुपुत्र निकला। उपसर्ग जो पहला वर्ड आएगा उपसर्ग होता है वो, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। और जो सेकंड में है पुत्र, क्या इसका अर्थ निकला? बिल्कुल निकला, इसमें पुत्र आया। तो ऐसे देखो यौगिक में मूल शब्द और प्रत्यय। मूल शब्द का तुम्हारा अर्थ ही निकलेगा भाई। मूल शब्द मित्रता, मित्रता में देखो मित्र, मित्र का अर्थ निकला, पर प्रत्यय ता का अर्थ निकला? नहीं निकला। इसमें ता का कोई मतलब नहीं होता।
अब देखो यौगिक में मूल शब्द प्लस मूल शब्द रहे, एक ये 3 तरह से बनते हैं। तो मूल शब्द प्लस मूल शब्द, अब इन दोनों का अर्थ निकलेंगे, इन दोनों का अर्थ निकलेंगे कि नहीं। देखो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, तो इसका पूरा बन गया विद्यालय। इसमें मतलब दोनों का अर्थ निकलेगा क्या, इसमें दोनों का अर्थ निकलता है। उपसर्ग में सु का नहीं निकला, और यौगिक में प्रत्यय में ता का नहीं निकला, विद्यालय में अब दोनों को निकला। यौगिक में मूल शब्द प्लस मूल शब्द, इसमें दोनों थे, मूल शब्द जिसमें होंगे उसमें दोनों का अर्थ निकलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का अर्थ नहीं निकलता है, वो सिंगल वर्ड उनका अर्थ नहीं निकलता। अब बात करते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द तुम्हारे क्या होते हैं, इसका तीसरा अर्थ निकले, इसे हम बहुब्री समास से रिलेट करते हैं। बहुब्री समास में जैसे तीसरा अर्थ निकलता है वैसे ही इसमें निकलता है। इसको हम देखते हैं। योग रूढ़ शब्द एक से अधिक शब्दों से बनते हैं, परंतु वे समान अर्थ को प्रकट ना करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या निश्चित हो गए हैं, रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, बहुब्री समास के समस्त योग रूढ़ उदाहरण होते हैं। बहुब्री समास अगर देखें, बहुब्री समास के जितने भी एग्जाम्पल देंगे वो सब योग रूढ़ होंगे। जैसे लंबोदर, लंबा हाइट, उदर मतलब पेट, लंबा है पेट जिसका, कौन है, हनुमान। दशानन, दश आनंद सर, 10 आनंद मतलब कौन है, रावण, इसके 10 हैं आनंद, रावण। अब नीलकमल, नीला है कमल। 4 पाई, 4 पैरों वाला, 4 पैर, पाई पैर, तो 4 पैर हैं जिसके। अब इसको ट्रिक ऐसे सब जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले और उसमें मिलकर एक नया शब्द बने, इसकी ट्रिक है योग रूढ़ की। ऐसा शब्द जिनको तोड़ो और उनको तोड़ने जिसमें से एक नया शब्द निकले, ये योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के 5 प्रकार जो होते हैं, उनमें बात करते हैं। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब सिंगल वर्ड होगा, सिंगल व्यक्ति होगा, उसी में बारे में। व्यक्ति की वाचक संज्ञा क्या होती है, एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। जैसे राम, राम एक सिंगल वर्ड है, राम सिर्फ राम है और कोई थोड़ी नहीं है। अब राम के नाम के तो बहुत सारे होंगे, पर जो राम नेचुरल नाम है वो राम। गंगा, कृष्णा, महात्मा बुद्ध, आम, अमरूद, सेब, रामचरित्र मानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ये सब तुम्हारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आम तो सिर्फ आम होगा, आम को हम दूसरा अमरूद तो कह नहीं सकते, अमरूद सिर्फ अमरूद है, उसको अमरूद ही कहेंगे। सेब जैसे सेब ही रहेगा। रामचरितमानस ये बुक है तो ये सिर्फ बुक ही रहेगी। जैसे राम, गंगा, महात्मा बुद्ध सिर्फ महात्मा बुद्ध ही है। कामायनी सिर्फ ये एक ही बुक है और का कुछ है नहीं। लखनऊ सिर्फ ये लखनऊ ही। अब आते हैं जातिवाचक में। जातिवाचक क्या है इसमें देखते हैं। इसमें एक प्रकार की जातियों का बोध होता है। जैसे भाई, कहने के लिए भाई बहुत सारे भाई होते हैं, ठीक है नहीं, हर किसी के भाई होते हैं। उसी तरह भाई ये जाति का बोध करवाता है, कई तरह के भाई। अम्मा, माँ भी कई तरह के होते हैं। डॉक्टर, कई तरह के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर में कोई भी आता है। वकील, वकील भी कई तरह के वकील होते हैं, जरूरी थोड़ी। मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर, मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, विद्यालय, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी। कहने के लिए ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे भूकंप तो कई तरह के भूकंप आता है, तूफान कई तरह के तूफान, आंधी आती है, पानी वाला भी आती है, तो ज्वालामुखी भी डिफरेंट तरह के होते हैं भाई। वहीं देख लो, वकील तो कई तरह के वकील। अब आते हैं द्रववाचक में। इसमें क्या था, इसमें किसी द्रव पदार्थ या द्रव का बोध हो, उससे इसमें जिसे हम नाप तौल सकते हैं,
ये लिक्विड वाचक होते हैं, द्रववाचक। इसमें जैसे सोना, सोना इसको क्या करते हैं हम, तौलते हैं। चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दूध को क्या करते हैं, नापते। दही, घी और तेल, ये पानी, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है द्रववाचक। अब आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक मतलब ग्रुप की बात करते हैं, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो। जैसे कक्षा, कक्षा में बोले तो कक्षा में गर्ल्स बॉय, तो उसमें कक्षा बच्चे होते हैं, तो एक ही क्लास में 6 हैं, तो गर्ल्स बॉय दोनों होंगे। सेना, सेना होती है। समूह, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, ढेर, गट्ठर, गुच्छा। वही परिवार, वर्ग, टीम, आयोग, पुलिस अधिकारी, अधिकारी, ताश, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में अकेला थोड़ी ना, ऑर्केस्ट्रा उसमें भी ग्रुप बनता है। पुलिस, देखो ये पुलिस एग्ज़ाम में आ चुका है, अधिकारी भी आ चुका है, आयोग भी आ चुका है। ये पुलिस मतलब पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ामों में आया। अब आते हैं भाववाचक। इसमें भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान हो। एग्जाम्पल में क्रोध, क्रोध बोले तो गुस्सा, गुस्सा भी एक गुण है, उसका क्वालिटी है। मिठास, मिठास भी एक गुण है। यौवन, खट्टा मीठा, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलाई, ये सब तुम्हारे भाववाचक में आते हैं। इसी के लिए साथ मेरा टॉपिक संज्ञा का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में विशेषण बताएंगे। जो भी हुआ, ये पूरा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।